इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। पूज्य एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के बहन और बहनोई श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, रिटायर्ड शिक्षक, श्रीमती लीला जी जैन, शाहगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश, दादी जी श्रीमती चंपाबाई जी जैन, पुत्री एवं दामाद नेहा जैन, प्रियंक जैन, भरूच, गुजरात, पुत्र एवं पुत्रवधू मुदित जैन, रश्मि जैन रहली, मनीष जैन, वैशाली जैन भोपाल, मयंक जैन इंदौर, पौत्र एवं पौत्री रेयांश जैन, ईश्वा जैन, ईशान जैन, प्रियांशी जैन। ऐं अरं वं मं हां सां तां पां वं वं मं मं हं हं सं सं तां तं पां पां छां छां क्षीं 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 द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र निर्जल जलश्यामे स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खण्डे खण्डे जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो रं झं झीं श्रीं हं स ज वह पह छां छीं छूं छे छो छं छ श्रीं रां ह्रीं रूं ह्रीं रों र रां द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमती छाया रानी जी, संजय कुमार जी, सुनीता जी, संदीप जी, सविता जी, सुजल, वाशु, सौम्य, अक्षत, ईशान, जैन होटल परिवार छपारा समस्त परिवारस्य श्रीमान संजय रीना वड़याते जालना निवासी सपरिवारस्य श्रीमान अनिल प्रीति काला बीड़ निवासी सपरिवारस्य श्रेणिक आर्जव तनु आस्था काला वड़याते राजकुमार जी वड़याते समस्त परिवारस्य सुनील काला जी आरोग्यार्थम श्रीमान सुभाष चंद्र जी मनीलाल जी शाह कलोद गुजरात निवासी सपरिवारस्य श्रीमान अमित जी नरेंद्र जी श्रेयांश जी आतिश जी अशोक जी मोनू जी अभिषेक जी प्रियांशु जी समस्त परिवारस्य एवं सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुरस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत हरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पाद सादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धन्तु न ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्वी सिद्धि हरन्तो भगवंता सर्वज्ञ परमंगल नाम देया समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य याम उत्तच सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु याम उत्तच सिद्धिं प्रत्यक्षन्तु न ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद् शंकराय श्रीमद् रत्न रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय नंच तुष्ट संहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष संहिताय शत गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं हुए सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तिलोक महिताय अनंत संसार अनंत ज्ञान दर्शन वे सुखास्पदाय तिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशाय घाति कर्म शंकराय अजराय अव्वाय अस्माकं समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य व्याधिं दनन्तो व्याधिं दनन्तो व्याधिं दनन्तो ओम ह्रीं श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात समस्त सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशम भवतु। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षिणाशे दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर क्षोभ विनाशनाय सर्वादि शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूं रोम र अस्या उषा नमः मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु मम सर्व दुष्टिं कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम इम स्वयं चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य शांति पुरय पुरय सर्व जीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्रामानंदनम सर्वनगरानंदनम सर्वखेड़ानंदनम सर्वकर्वटानंदनम
सर्वमत्वानंदनम सर्वदोणानंदनम सर्वमुखानंदनम सर्वानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा। यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि वर्षन वर्जितम अभ्यम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेते श्री शांतिरस्तु सेवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु, निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु, परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु, आरिका माँ आदर्शमती माता जी सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु, लक्ष्मी सिद्धांत सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु, समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के स्वास्थ्य लाभ हेतु, समस्त ब्रह्मचारी बहनों के स्वास्थ्य लाभ हेतु, प्रतिभा मंडल की समस्त बहनों के स्वास्थ्य लाभ हेतु, प्रतिभा स्थली की समस्त छात्राओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु, दयोदय गौशाला के समस्त गोवंश के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती परम पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती छाया रानी जी, संजय कुमार जी, सुनीता जी, संदीप जी, सविता जी, सुजल, वाशु, सौम्या, अक्षत, ईशान, जैन होटल परिवार छपारा समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमान संजय रीना बढ़ियाते, श्रीमान राजकुमार जी बढ़ियाते जालना निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमान अनिल जी, प्रीति जी, काला, शेणिक, आर्जव, तनु, आस्था, भीड़ निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमान सुभाष चंद्र जी, मनीलाल जी, शाह कलोदनी गुजरात निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमान अमित जी, नरेंद्र जी, श्रेयांश जी, अतीश जी, अशोक जी, मोनू जी, आतिश जी, अभिषेक जी, प्रियांशु जी, सभी समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु, शांत धारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, अनुमोद न करने वाले संसार के समस्त संसारी जीवों के स्वास्थ्य लाभ हेतु, पुष्टि रस्तु, समृद्धि रस्तु, कल्याण वस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धि रस्तु, दीर्घायु रस्तु, कुल गोत्र धनानि सदा संतु सदास्तु, सद्धर्म शीवलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धि रस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्या उषानाथ विद्याय नमोरियंतानं ओम शब शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्या उषानाथ विद्याय नमोरियंतानं ओम शब शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्या उषानाथ विद्याय नमोरियंतानं ओम शब शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः। तत्वा सूत्र का पंचम अध्याय अर्थ में ले रहे हैं। तो पंचम अध्याय में जो वर्णन है वह द्रव्यों का वर्णन है और द्रव्यों के साथ गुण और पर्याय का भी वर्णन है। साथ में ये भी बताया गया है किस द्रव्य की क्या विशेषता होती हैं, उनके प्रदेश कितने होते हैं, उनके उपकार क्या है, और इसके साथ साथ पुद्गल का निरूपण भी किया गया है। अभी तक के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर अजीव तत्व का वर्णन शुरू हो रहा है। तो अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणी जीवाश्च नित्यावस्थिता निरूपाणी रूपिणा पुद्गला है। यहाँ तक अपन को विचार कर लेना है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला है। काय की बात कहते हैं तो काय वो कहलाता है जिसमें 2 प्रदेश से ज्यादा हो, बहुप्रदेशी हो, वो काय कहलाता है। और अजीव के काय जो है ना वो कितने बताए गए? अजीव के काय धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 अजीव के काय हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? तो लोगों को पढ़ाया जाता है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ऐसा पढ़ने में आता है। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध नहीं हो सकता है। द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध नहीं हो सकता है क्योंकि वह पर्याय से न तो भिन्न होता है न सर्वथा अभिन्न है। कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है, क्या कहा गया कि हमारी पर्याय और गुण दोनों से मिलकर के द्रव्य बनेगा। तो द्रव्य क्या चीज है? तो आचार्य कहते हैं कि
काय अजीब 4 प्रकार के हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। अजीब, काया, धर्म, धर्म, आकाश, पुद्गला है। अब द्रव्य का अर्थ क्या होता है? द्रव्य शब्द द्रु धातु से बनता है। द्रवति, अद्रवश्यति, अद्रवत इति द्रव्या। अर्थात ये कह सकते हैं जो गुण और पर्यायों के साथ व्याप्त था, है और रहेगा उसे द्रव्य कहते हैं। वो द्रव्य गुण और पर्याय में व्याप्त है, था और रहेगा। अब जिन्होंने द्रव्य को त्रिकालिक शुद्ध माना है कि द्रव्य में पर्याय होती नहीं है, वो छूते भी नहीं है द्रव्य की पर्याय को, ऐसा मानने वाले लोगों के लिए आचार्य उमा स्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं। और आचार्य समंतभद्र देव ने अपने युक्तानुशासन ग्रंथ में कहा है, न द्रव्य पर्याय पृथक व्यवस्था। द्रव्य और पर्याय की अलग अलग व्यवस्था नहीं होती है। अच्छा, किसने कह दिया? सर्वथा, सर्वथा, बस तो फिर क्षणिक तो नहीं है। अब आपकी पर्याय क्या क्षणिक है? वो अर्थ पर्याय है और व्यंजन पर्याय क्या नहीं पलटती ना, क्षणिक तो नहीं हो। अगर व्यंजन पर्याय को क्षणिक कह दोगे तो क्षणिक बाद आ जाएगा, सिद्धों की पर्याय भी क्षणिक हो जाएगी, फिर बौद्ध मत आ जाएगा। फिर पर्याय, अर्थ पर्याय क्षणिक है, एक समय की होती है, जो इंद्रिय के विषय का गोचर नहीं होती है, वो अर्थ पर्याय। और व्यंजन पर्याय अनंत काल तक भी रह सकती है, क्योंकि सिद्धों की पर्याय जो है ना वो व्यंजन पर्याय है। द्रव्य की व्यंजन पर्याय होती, गुण की व्यंजन पर्याय होती, स्वभाव पर्याय होती, विभाव पर्याय होती है। इन सब पर्यायों को हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं द्रव्य और पर्याय की पृथक व्यवस्था नहीं है। न द्रव्य पर्याय पृथक व्यवस्था, स्पष्ट लिखा है युक्त अनुशासन ग्रंथ में आचार्य समंतभद्र देव ने। अब हमारे सामने बात ये आती है कि द्रव्याणि जीवाश्च, और जीव भी द्रव्य है। जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। कौन कौन है? तो धर्म, अधर्म, आकाश और जीव अरूपी है। लेकिन जीव कथनचित रूपी भी है, कथनचित अरूपी भी है। लेकिन जिन्होंने एकांत से अरूपी कहा है उनके लिए ये बात अपन को समझना चाहिए कि कथनचित रूपी है, कथनचित अरूपी है। जब कर्मबंध की अपेक्षा से रूपी है और कर्मबंध की अपेक्षा जहां नहीं होती है वहां अरूपी है। अब हमारे सामने बात आती है रूपिणः पुद्गला, रूपी पुद्गल होते हैं। रूप किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो रूपी है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ना पाया जाए वो अरूपी है। आई समझ में? स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाता है वो मूर्ति के, उसी को रूपी कहते हैं। और अरूपी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ना पाया जाए वो रूपी है। तो हमारे आचार्यों ने कहा द्रव्याणि रूपाश्च रूपिणा पुद्गलाय आ आकाशादेक द्रव्याणि। आकाश तक धर्म, अधर्म और आकाश सिर्फ ये एक द्रव्य है, ये दो द्रव्य नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश एक ही द्रव्य है सिर्फ। आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि चे, ये क्रिया से रहित होते हैं, इनमें क्रिया नहीं पाई जाती है। तटस्थ नहीं, इनमें क्रिया क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप नहीं पाई जाती क्रिया, क्योंकि प्रदेश से प्रदेशांतर होने वाले परिवर्तन को क्रिया कहते हैं। और प्रदेश क्षेत्र से क्षेत्रांतर जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति और क्रिया, तो होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन माने क्रिया। तो किससे?
प्रदेश से प्रदेशांतर होने वाले परिवर्तन को। तो इनमें क्रिया नहीं होती है, निष्क्रियाणि चे, और पुद्गल और जीव में क्रिया होती है। अब हमारे सामने बात ये आती है, असंख्याय प्रदेशाय धर्माधर्मैक जीवानाम आकाशस्य नंताय संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम नानोह लोकाकाशे वगाहा। धर्माधर्मयो किसने। अब यहां पर बात आती है प्रदेश की। प्रदेश कितने होते हैं? तो वो कहते हैं धर्म अधर्म और एक जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं? अनंत प्रदेश होते हैं। पुद्गल में संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। तो इसमें कितने प्रदेश होते हैं? संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। किसमें? आकाश में। और पुद्गल में संख्यात असंख्यात और अनंत, तीनों। आकाश में अनंत। ये हमारे प्रदेशों का स्वरूप है। अब हमारे सामने बात ये आती है कि प्रदेश कितने हैं। तो प्रदेश किसे कहते हैं? तो प्रदेश कहते हैं एक अविभागी पुद्गल परमाणु जितने आकाश क्षेत्र को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। किसे कहते हैं? जितने आकाश क्षेत्र को पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। अविभागी पुद्गल परमाणु। अब इसके बाद हमारे सामने बात ये आती है कि अपने सामने क्या बात आएगी? प्रदेश की हो गई बात। अब प्रदेश के बाद आता है लोकाकाशे वगाहा। धर्माधर्मयो किसने। धर्म और अधर्म पूरे आकाश में लोक में फैले हुए हैं, पूरे में। लोकाकाशे वगाहा, लोकाकाश में अवगाह होता है। किसका होता है? नहीं, लोकाकाश में धर्म अधर्म धर्म धर्म दोनों पूरे लोकाकाश में। लोकाकाशे वगाहा। धर्माधर्मयो किसने। एक प्रदेश आदिशु भाज्य पुद्गला नाम। एक प्रदेश में पुद्गल के पूरे जितने भी पुद्गल हैं सब पुद्गल समा सकते हैं। असंख्य भाग आदि सुजीव। असंख्यात प्रदेश में जीव आदि पूरे फैल। अब इसके बाद हमारे सामने बात ये आती है कि ये प्रदेश जो होते हैं फिर कहाँ पहुंचेंगे, इस पर विचार करना है। तो अपने लिए बात ये आती है कि आकाश के प्रदेशों में, किसके प्रदेशों में? आकाश के प्रदेशों में क्या होगा? तो आकाश के प्रदेश में अवगाहन होगा। लोकाकाश में संपूर्ण धर्म द्रव्य फैले हैं और इसके बाद पुद्गल एक परमाणु में सब समा सकते हैं और जीव असंख्यात प्रदेशों में होता। अब इसके बाद आती है बात उपकार की कि उपकार किसका कितना है। तो ये उपकार जो होता है वो ये होता है कि अपन कह सकते हैं कि प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। एक प्रदेशों का फैलाव और प्रदेशों का संहार, नहीं है समझे। प्रदेशों का फैलाव और प्रदेशों का संहार कैसा होता है? तो वो कहते हैं कि दीपक के समान। जैसे दीपक होता है, दीपक को अपन मान लीजिए एक भगवानी से ढक दें तो उसका प्रकाश उतने में ही रह जाएगा, और यदि उसे और बड़े उसमें रख दें तो उतने में हो जाएगा, और बड़े में रखेंगे तो उसमें और फैल जाएगा, और पूरा खोल देंगे तो कमरे में फैल जाएगा, और हाल में दीपक रख देंगे तो पूरा हाल में हो जाएगा। इस तरीके से ये फैलाव होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।
पूज्य एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के बहन और बहनोई श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, रिटायर्ड शिक्षक, श्रीमती लीला जी जैन, शाहगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश, दादी जी श्रीमती चंपाबाई जी जैन, पुत्री एवं दामाद नेहा जैन, प्रियंक जैन, भरूच, गुजरात, पुत्र एवं पुत्रवधू मुदित जैन, रश्मि जैन रहली, मनीष जैन, वैशाली जैन भोपाल, मयंक जैन इंदौर, पौत्र एवं पौत्री रेयांश जैन, ईश्वा जैन, ईशान जैन,